है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। क्लियर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोविज़नल गवर्नमेंट को कौन उसके अगेंस्ट था, किस तरह से प्रोविज़नल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली और किस तरह से उसको मतलब डाउनफॉल लाने की कोशिश करी जा रही थी। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 1917 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर प्रोविज़नल गवर्नमेंट और वेल्शेविक्स जो थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स जो थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला जो माहौल था वो बना हुआ था। लेनिन को ये डर था कि जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट है कहीं वो डिक्टेटरशिप या तानाशाह मतलब स्थापित ना कर दे। सितंबर में देखा गया कि डिस्कशंस जो थे वो स्टार्ट हो गए। मतलब कौन से डिस्कशन स्टार्ट हो गए? अपराइजिंग्स वाले जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। वोल्शेविक्स को सपोर्ट मिला किसका? वोल्शेविक्स के सपोर्टर जो थे वो आर्मी में भी थे, सोवियट्स में भी थे, मतलब जो वर्कर्स यूनियन बनी थी, और फैक्ट्रीज़ में भी काम कर रहे थे। क्लियर है। अलग अलग जगह से वोल्शेविक्स को सपोर्ट जो थी वो मिल रही थी। अब बात करते हैं, सितंबर की तो हो गई, अब बात करनी है अक्टूबर मंथ की। 1917 का ही जो ईयर है और 16 अक्टूबर की बात है, पर्टिकुलर डे बताया गया यहाँ पर। ठीक है। तो लेनिन जो थे उन्होंने क्या किया, पेट्रोग्राड सोवियत और वेल्शेविक पार्टी के साथ वो एग्री हो गए कि हम लोग को क्या करना है, ये जो सोशलिस्ट पावर है उस पर कंट्रोल करना है। क्लियर है। मतलब उसको हम लोग उस पर अधिकार हमें जमाना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है या उसको कंट्रोल लगाना है उस पर, ताकि वो अपनी डिक्टेटरशिप जो है उसको मतलब ना लगा सके, स्थापित ना कर सके। ठीक है। तो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी वो अपॉइंट करी गई, किसके द्वारा? सोवियत, मतलब जो भी वर्कर्स थे या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सपोर्टर्स थे। तो अब उसका जो मेन मेंबर था, मिलिट्री का एक पर्सन था जिसका नाम था लियोन टॉर्स्की। ठीक है। तो उन्होंने एक सीजियर जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया कि हम लोग को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो इस इवेंट की जो डेट थी उसको सीक्रेट रखा गया कि हम लोग को किस तरह से इस पर कंट्रोल करना है, किस तरह से अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करना है, मतलब किस तरह से अपनी गवर्नेंस को लाना है। अपराइजिंग जो थी वो अक्टूबर 24 में स्टार्ट होगी, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह जो थी वो 24 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगी। और कौन से ईयर की बात हो रही है? 1917 की बात हो रही है। क्लियर है। देन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था कर्स्की जो थे, उनको इस ट्रबल के बारे में थोड़ी सी भनक लगती है कि सिटी में ट्रूप्स जो हैं, मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं वो हम मतलब आने वाले हैं, जो क्या करेंगे, आई थिंक कूप करने की कोशिश करेंगे। तो मिलिट्री के, आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि मिलिट्री अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करती है। वो अपना, अगर मिलिट्री रूल होगा वहाँ पर तो ही वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल लॉयल होते हैं वो। तो ये जो मिलिट्री मैन थे, मतलब मिलिट्री पर्सन्स जो थे वो गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे, लॉयल थे। तो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी की 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स जो थी उनको सीज़ कर दिया, उनको कंट्रोल कर दिया, मतलब उनके ऊपर बंदिश लगा दी। ठीक है। अब प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उनको भेजा गया कि आप लोग क्या करो, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करो, टेलीफोन लाइंस और जितने भी टेलीग्राफ ऑफिसेस हैं उनको क्या करो, आप उनके ऊपर कंट्रोल करो ताकि उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और उसी की स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो था, वो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी उसने ऑर्डर दिया किसको, अपने सपोर्टर्स को, जो उसके कंट्रोल में लोग थे, उनको बोला कि जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेस हैं उनको सीज़ कर दिया जाए, उनको बिल्कुल मतलब अपने हाथ में ले लिए जाए या फिर उनके बिल्कुल सील कर दिया जाए उनको, और जितने वो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाए। और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन जो शिप थी अरोरा, उसके ऊपर एक बॉम्ब जो है वो मतलब थ्रो किया जाता है, ड्रॉप करा जाता है, जो कि बिल्कुल नियर बाय विंटर पैलेस था। तो जितनी भी वेसल्स थी वो नीवा नदी में क्या हो जाती हैं, बह जाती हैं, और कुछ मिलिट्री पॉइंट्स जो हैं उनको भी मतलब उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है कुछ हद तक। तो अब जैसे ही रात होती है, तो रात होने के बाद ही जो मिलिट्री कमेटी थी उसने क्या किया, जितने भी मिनिस्टर्स थे, जो भी मतलब सिटी थी उसको कंट्रोल में ले लिया, और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। ठीक है। तो अब मतलब उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। तो अब मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई? रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की पेट्रोग्राड में क्या होती है, उनकी एक मीटिंग होती है। ठीक है। तो वहाँ पर वो वोल्शेविक का ये जो एक्शन था उसको मेजोरिटी के थ्रू अप्रूवल मिल जाता है, उनको मतलब एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो
अब अलग अलग सिटीज़ में अपराइजिंग्स होना शुरू हो गई, मतलब लोग जो थे वो गवर्नेंस के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए। तो बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग्स जो थी स्पेशली कहाँ पर देखने को मिली, मॉस्को में देखने को मिली। लेकिन दिसंबर में बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने मॉस्को का पेट्रोग्राड एरिया जो था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये था आप लोगों का रेवोल्यूशन जो 1917 में देखने को मिली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।